del applied on scalar point function, scalar point function। लास्ट लेक्चर में हमने इसे पढ़ा था, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले डेल अप्लाइड ऑन स्केलर पॉइंट फंक्शन। डेल एक्चुअली है क्या? डेल, जिसको आप इस तरह से शो करते हो, ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। व्हेन दिस डेल इज अप्लाइड on a scalar point function, let phi, on a scalar point function, उस स्केलर पॉइंट फंक्शन को मैंने फाई मान लिया, तो इट विल बी रिटर्न एज डेल फाई, जिसको आप बोलते हो ग्रेडियंट ऑफ फाई। वो क्या लिखा जाता है? आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई किया? फाई पे। तो आप क्या लिखते हो? करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। एक्चुअली ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है क्या? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। ज्योमेट्रिकली ये डेल फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस whose magnitude is equal to rate of phi on the करते हो। देखो, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। और भी किसी को ऐसा ही लग रहा है? बताइए। Yes, ma'am. मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, नेटवर्क इशू की वजह से होगा ऐसा। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज डेल अप्लाइड ऑन स्केलर पॉइंट फंक्शन पे बेस्ड, और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। एक एग्जांपल हमने लास्ट उसमें लिया था लेक्चर में, जिसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन हमें गिवन था log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। उसी तरह का एक एग्जांपल मैं और लूं। प्रूव दैट del of 1 upon r is equal to minus r upon r cube। आपको ये प्रूव करना है। del of 1 upon r, what is 1 upon r? आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज की थी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। दिस r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट x y z, और इसको हम क्या लिखते हैं? xi प्लस yj प्लस z। and small r is nothing but magnitude of this vector या length of this vector। क्या बनेगी? x square plus y square plus z square। अगर कहीं पर भी ये नोटेशन मेंशन है, इट इज अंडरस्टूड वेक्टर r means xi plus yj plus zk and small r means magnitude of that vector or length of that vector which is under root x square plus y square plus z square। तो अब आपको क्या करना है? देखो, आपको फाइंड आउट करना है डेल ऑफ 1 अपॉन r। दो मेथड है ना? डेल का मतलब क्या है? आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई करना है? 1 अपॉन r पे। यहां पार्शियल डेरिवेटिव किस किस के विद रिस्पेक्ट टू है? x, y और z के। अच्छा, r क्या है हमारे पास? अभी हमने देखा था r is under root x square plus y square plus z square। now there are two methods, या तो हम इस r की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, या इसको r ही रहने दें और चेन रूल लगा दें। बोलो किससे करें? r ही रहने दूं, क्योंकि इसके बाद हम बड़े सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम चेन रूल लगा के करेंगे, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा ढंग से। r को r रहने दें? हाँ जी, am I audible? Yes, ma'am.
मैं r की वैल्यू नहीं पुट कर रही, इसको एज इट इज रहने देती हूँ। तो बताओगे यहाँ क्या लिखा जाएगा, आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ 1 अपॉन r एंड r इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई जेड, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए तो पार्शियल डेरिवेटिव है। जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ 1 अपॉन r, यही तो करते हैं। के कैप करली बाय करली जेड ऑफ 1 अपॉन r। मुझे तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, x के, लेकिन फंक्शन किसका है, फंक्शन किसका है, r का। तो लग जाएगा चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है बताओगे, कि इसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू r इंटू r का विद रिस्पेक्ट टू x, यही करते थे ना। ये चीज क्लियर है सबको। जब मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और फंक्शन r का है और r फर्दर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हम इसमें चेन रूल लगा रहे हैं। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, r के, और फिर r का किसके विद रिस्पेक्ट टू x के। ये चीज क्लियर है, हाँ जी। यस मैम। तो अब बताओ कि मुझे 1 अपॉन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, बोलो बच्चों। -1/r²। यस, इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव की बात कर रही हूं, इंटीग्रेशन की नहीं। तो 1 अपॉन r का विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, -1 इंटू करली r, नॉट dr बाय dx। वाई करली, क्योंकि r इज डिपेंडिंग अपॉन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। अगली बारी में ठीक है, 1 अपॉन r का विद रिस्पेक्ट टू r तो वही आएगा, इंटू करली r बाय करली y प्लस k कैप, -1 अपॉन r स्क्वायर एज इट इज करली r बाय करली z। इज इट क्लियर, ठीक है, हाँ जी। यस मैम। अब हमें क्या करना है, अब हमको करना है व्हाट इज करली r बाय करली x नाउ, कैसे निकालेंगे बताओ, करली r बाय करली x कैसे निकालें, ये यहां से निकाल लें। व्हाट इज करली r बाय करली x, यानी कि r का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू x के। क्या है ये टर्म क्या है, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इसकी पावर 1/2। जब इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो बताओगे क्या आएगा, 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इसकी पावर 1/2 माइनस 1। पावर क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 इंटू 2x। यहां तक क्लियर, हाँ जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखना राजे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में ले गई, लिख सकते हो, लिखते हैं ना इसको ऐसे, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट ओके, यस मैम। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, r। तो इट इज x अपॉन r। एक निकाल के दिखा दिया, बाकी दोनों सिमिलरली लिख सकते। सिमिलरली करली r बाय करली y विल बी y बाय r, करली r बाय करली z विल बी z बाय r। एक निकाल के दिखाना है, बाकी दोनों सिमिलरली लिख सकते हैं, वैसे निकाल के दिखा दो, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, देखो क्या बनेगा, -1 अपॉन r स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन r i, -1 अपॉन r स्क्वेयर इंटू y अपॉन r j, -z अपॉन r स्क्वेयर, सॉरी
-1/r² इंटू z/r k। यही बन गया। मैंने सबकी वैल्यूज रखी यहाँ पर। क्या कॉमन ले सकती हूँ बताओगे? बट आई -1/r तीनों क्यूब। फैक्टर्स में से यस लिया, अंदर क्या रह गया? xi प्लस yj प्लस z। नाउ क्या है ये? इसको क्या लिख सकती हूँ? आर वेक्टर लिख सकते हैं। इस चीज को हम आर वेक्टर लिख सकते हैं। यस मैम। तो मेरे पास सॉल्व करके आ गया -r/r³। और देखो हमको यही प्रूव करना था। वापस पिछले पेज पे चलते हैं। ये देखो यही करना था ना, और यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब मैंने तो इसको r को r लेके चली, आप चाहते r को क्या पुट कर सकते थे और तरीके से भी कर सकते थे इसको। वो कैलकुलेशन आप अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने ये इसलिए करवाया क्योंकि हम जब इसके बाद आगे और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें ये चीज बहुत बार यूज होती है। तो इसलिए मैंने आपको आर किया। क्लियर है यहां तक सब? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या मतलब होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डायरेक्शन पे बाद में आएंगे। इसको हम स्प्लिट करते हैं दो अलग अलग पार्ट में, डायरेक्शनल अलग और डेरिवेटिव अलग। पहले हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर में जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज क्या यूज करते हैं? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन phi in the direction of vector A is what? It is del phi dot a cap। किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या होता है? डेल फाई डॉट ए कैप। एक्चुअली पहले तो डेरिवेटिव की बात करते हैं, बाद में डायरेक्शन पे आएंगे। डेरिवेटिव का मतलब है व्हेन डेल इज अप्लाइड ऑन फाई। डेल इज, तो सबसे पहली चीज करेंगे डेल फाई, बिकॉज एक्चुअली डेल क्या है? व्हाट इज डेल? डेल इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव भी तो निकल रहा है यहां से। तो डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? डेल को अप्लाई करके उस स्केलर पॉइंट फंक्शन पे। और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली मैंने। ये ए कैप का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ए कैप? ए कैप इज, ए कैप का क्या मतलब है यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर है ना। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? किसी भी वेक्टर का, हाँ, वेक्टर को उसी की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। इट इज ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा, उसके यूनिट वेक्टर के साथ हम डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। दैट विल बी नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
एक पॉइंट हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखते हैं, वो ये कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव is maximum in its own direction, इस लाइन का मतलब कौन बताएगा मुझे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हम अलग अलग वेक्टर्स की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं किसी भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसकी खुद की डायरेक्शन में। Directional derivative is maximum in its own direction. What does it mean? आप सपोज आपको एक फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, आपको उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डेल फाई। आप ये डेल फाई किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालो, उन सबको जब आप कंपेयर करोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो उसकी खुद की डायरेक्शन में होगी, यानी कि इसकी डॉट मैम cos थीटा 0 cos 0 है तो 1 हो गया इसलिए मैक्सिमम। इसका मतलब डेल फाई डॉट, हाँ, डेल फाई डॉट डेल फाई का कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। यही तो किया था हमने यहाँ जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा था। जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालते हो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हो, और जब मैं कह रही हूं कि वो खुद की डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी? डेल फाई कैप के साथ। यानी कि आप इसको क्या लिखोगे? डेल फाई डॉट डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। और इट कैन बी सिंपली रिटन एज, वो मैं करके दिखाऊंगी क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ये पूरा का पूरा सॉल्व करके इट कैन बी सिंपली रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। किस तरह से आपके पास इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल, find the directional derivative of phi is equal to xy square plus yz cube at point 2, -1, 1 in the direction of vector कौन सा है? क्या दे रखा है हमको? 2i माइनस j माइनस 2k। ठीक है, हाँ यही है। क्या करना है हमको? अब सबसे पहली चीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल फाई। डेल फाई क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज डेल फाई? Del phi is a vector normal to the surface. Del phi कैसे निकालें बोलो? क्या लिखूं? I कैप करली बाय करली x, j कैप करली बाय करली y, k कैप करली बाय करली z। किस पे अप्लाई कर दिया? फाई पे। फाई क्या है मेरे पास? व्हाट इज फाई? आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई कर दूं बोलो? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। बताओ अब क्या आएगा ये? इस पूरे का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू? इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू? एक्स के। क्या आएगा बोलो? What should I write? Y square I, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं वी आर ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट, राइट? नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बोलो? जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा? 2xy प्लस z क्यूब। और जब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे इन दैट केस 3yz स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, डेल फाई आ गया। कौन से पॉइंट पे निकालना है आपको? पॉइंट भी दिया हुआ है देखो,
कौन से पॉइंट पे निकालना है हमको ये डेल फाई? निकाल लो। नेक्स्ट क्या बनेगा? डेल फाई एट पॉइंट 2 -1 1। इसका क्या कि हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे? 2, y की जगह क्या पुट करेंगे? -1, z की जगह क्या पुट करेंगे? 1। बताओगे क्या बनेगा? जब यहाँ -1 रखूंगी तो i आएगा, जब यहाँ पर 2 रखूंगी 4, 4 इंटू -1 -4, -4 प्लस 1 -3, और अगला -3 के। हमने यहाँ पर क्या पुट किया? x को 2, y को -1 और z को 1। तो ये मेरे पास इस पॉइंट पे आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बनेगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दी डायरेक्शन ऑफ, कौन सा वेक्टर है? उसको हमने a मान लिया। इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज व्हाट? डेल फाई डॉट ए कैप। कैप क्या शो करता है? कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज ए कैप? वेक्टर a अपॉन वेक्टर a की लेंथ। वेक्टर a क्या था? 2i माइनस j माइनस 2k। लेंथ क्या थी? 4 + 1 + 4, 9 का अंडर रूट 3। तो 1/3 इंटू 2i माइनस j माइनस 2k। अब क्या लेफ्ट है? क्या रह गया हमारे पास? क्या करेंगे? क्या करेंगे? यस, किस किस की? इसकी और इसकी। देखो, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ गया? del phi dot a cap. What was del phi? I minus 3j minus 3k, यही आया था ना। और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2i माइनस j माइनस 2k था या प्लस 2k था? एक बार प्रीवियस पेज पे जाके देख लेते हैं। माइनस। अब करो इसको सॉल्व। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लूं? बोलो, डॉट प्रोडक्ट कैसे लूं? बोलो बच्चों, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे लूं? I dot I, J dot J, K dot K. I dot I 1, I dot j, I dot j 0 0 0, I dot k। 0 ओके, देख, I dot I जब 1 करूंगी तो क्या बचेगा? 2। I dot j करूंगी तो क्या बचेगा? 0। I dot k करूंगी तो क्या बचेगा? 0 0। j dot j 1, माइनस माइनस प्लस। अगला k dot i, k dot i 0 k dot j 0 और k dot k 1 1। तो क्या बच गया हमारे पास? -3 इंटू -2 +6। तो आंसर आ गया 11/3। इस तरह से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक?